मैं श्री महंत महेश्वर दास, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन। महाराज जी, हरिद्वार कुंभ और कुंभ जो होते हैं उनमें अलग बात क्या है? मतलब कि हरिद्वार कुंभ और बाकी कुंभ से अलग कैसे है, उसका जवाब थोड़ा चाहिए। हरिद्वार कुंभ 12 वर्ष में एक बार लगता है। वैसे यहाँ अर्ध कुंभ भी मनाने लगे हैं जो विधि सम्मत नहीं है। 12 वर्ष में एक बार ही हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। और ये हमारे जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का एक प्रमुख कुंभ मेला है। पूरे उत्तर भारत को, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये पूरे क्षेत्र को जोड़ने का जो काम है वो हरिद्वार का कुंभ मेला करता है। और दूसरी चीज़ है कि ये गंगा जी का उद्गम स्थल है। यहाँ से गंगा जी पहाड़ों से उतर करके भूमि को स्पर्श करती हैं और इसी स्थान पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। और इस नगर को, हरिद्वार को मायापुरी भी कहते हैं। मायापुरी के नाम से यहाँ पर ही भगवान ने माया नगरी, जो नारद जी जब मोहित हो गए थे तो नारद जी को मोह से मुक्त करने के लिए भगवान ने मायापुरी बसाई थी इसी स्थान पर। तो इस, और यहीं पर दक्ष ने यज्ञ किया था जहाँ सती ने अपनी शरीर को त्याग किया। भगवान शिव ने दक्ष के अभिमान को से मुक्त कराया। तो ये दक्ष की भी नगरी कहलाती है। मायापुरी के नाम से माता माया के नाम नगरी भी कहलाती है। और हरि का द्वार, यानी अगर हमें परमात्मा के साधना में निमग्न होना है तो यहीं से हम, जितने भी ऋषि मुनि हमारे हुए, पूर्वज हमारे हुए, वो यहीं से उत्तराखंड में प्रवेश करते थे पहाड़ों की, और वहाँ जा कर के कठोर तप करके अपने को जीवन मुक्त बनाते थे। तो ये हरि का द्वार भी कहा जाता है। इसलिए ये इस कुंभ मेले का अपना एक विशेष महत्व है। और इसी कारण से ये कुंभ मेला जो है अपने आकर्षण को बनाए हुए है। गंगा के तट पर जो है संत दूर दूर से आकर के इस हरिद्वार के कुंभ मेले में निवास करते हैं। जो पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में संत रह के साधनारत रहते हैं, ऐसे संत जो कभी कहीं नहीं जाते, वो संत भी कुंभ मेले में आते हैं। हरिद्वार के कुंभ मेले में विशेष करके आते हैं। यहाँ जो नागा बनते हैं और जो यहाँ तंगतोड़ा बनते हैं, उनको बर्फानी कहा जाता है, जो उपलब्धि, उपाधि और कहीं नहीं प्राप्त होती है। इसलिए ये हरिद्वार कुंभ मेले का अपना एक विशेष महत्व है। और बड़ा उदासीन अखाड़ा का इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, ये अखाड़ों का इतिहास तो अनंतकालीन है। ये उदासीन संप्रदाय भी, उदासीन का अर्थ होता है तटस्थ। उत्तम कहते हैं ऊपर उठा हुआ, जो परमात्मा के चिंतन में लीन है, उसे हम उदासीन कहते हैं। दूसरा चीज है कि उदासीन संप्रदाय सनकादिक ऋषियों से प्रारंभ हुआ। सनकादिक ऋषियों को भगवान ने हंस यानी एक अवधूत का भेष धारण करके भक्ति ज्ञान समुच्चय सिद्धांत का उपदेश दिया। उसको लेकर के जो समुदाय चलता है उसे हम उदासीन संतों का समुदाय कहते हैं। तो अखाड़े तो अनंत है, इनकी इतिहास बहुत प्राचीन है। लेकिन वर्तमान जो अखाड़े का स्वरूप है, ये संवत 1828 में हमारे एक बड़े तपस्वी संत हुए निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज। उन निर्वाण प्रीतम दास जी ने बहुत कठोर तप किया नेपाल में रामधुनी वन में। और रामधुनी वन में एक और हमारे बड़े तपस्वी संत रहा करते थे, बाबा बनखंडी साहब जी महाराज। उन बाबा बनखंडी साहब जी से निर्वाण प्रीतम दास जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद स्वरूप गोला साहब प्राप्त किए, जो उन्होंने अपनी धुनी से प्रकट करके निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज को दिए। तो जो वर्तमान ये इस समय जो स्वरूप है, वो निर्वाण प्रीतम दास जी ने संवत 1828 में ये प्रदान किया।
और उन्होंने जो रीति नीति नियम और परंपराएं बनाई थी, तो अभी 250 वर्ष से अधिक हो गए उन्हीं रीति नीति और परंपरा मर्यादाओं को लेकर के पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी तब से निरंतर चल रहा है। हर कुंभ मेले में धर्म ध्वजा स्थापित करना, उस धर्म ध्वजा के नीचे जितने भी संत महापुरुष आते हैं, धर्म ध्वजा खड़ा करने का तात्पर्य ही ये होता है कि धर्म ध्वजा जैसे ही खड़ी हो गई तो सभी संत एक समान हो जाते हैं, सबको एक जैसी सुविधा, सबको एक जैसा भोजन, सबको एक जैसी साधना और सबके लिए सारी व्यवस्थाओं एक समान रूप से उपलब्ध होती हैं। ये अखाड़ा अपने तरफ से उपलब्ध कराता है। तो ये अखाड़े का इतिहास, तो सभी अखाड़ों का इतिहास अनंतकालीन है, बहुत प्राचीन है। बीच बीच में इनका पुनर्गठन होता रहता है। तो इस अखाड़े का जो पुनर्गठन किया निर्वाण प्रीतम दास जी ने संवत 1828 में, और तब से वही स्वरूप अखाड़े का आज तक चला आ रहा है। बड़ा उदासीन अखाड़ा ने इस बार कुंभ के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने इस बार कुंभ मेले के लिए हमारी तो सारी तैयारियां हैं। 2 वर्ष पहले हमने प्रबंधक यहाँ नियुक्त कर दिए। प्रबंधक के रूप में मैंने दुर्गादास जी को नियुक्त कर दिया, उनके साथ 4 संत दे दिए। और जितनी भी व्यवस्थाएं कुंभ मेले संबंधी होती हैं, संतों के स्वागत की तैयारी, प्रवेश शाही, स्नान शाही और छावनी का निर्माण करना, हमारा जो अपना एक आकलन रहता है कि कम से कम 20,000 लोगों को रोज संत और भक्तों को मिला करके भोजन की उनकी व्यवस्था करना और उनके आवास की व्यवस्था करना, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से तो पूरी हैं। लेकिन आप जानते हैं इस समय कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना के कारण कुछ प्रतिबंध हैं। तो अब ये देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, कैसी व्यवस्था रहती हैं, लेकिन हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और अखाड़े की सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। अब सिर्फ टेंट, तंबू और रूम बनाना जो है वही काम बाकी है, तो वो तो 1 महीने में हमारा पूरा हो जाएगा। बाकी सारी व्यवस्थाएं अखाड़े की पूर्ण हैं। प्रवेश शाही का भी हमारे दिव्य और भव्य प्रवेश शाही निकालने की व्यवस्था, उसके लिए भी सारी व्यवस्था हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। और आप देख रहे हो आश्रम का रंग रोगन सफाई व्यवस्था, वो भी सब पूर्ण हो चुकी है। कोरोना से सुरक्षा के लिए किस तरह से क्या बोलते हैं प्रबंध है, थोड़ा उसके बारे में 1-2 लाइन बता दीजिए। कोरोना से सुरक्षा के लिए तो प्रबंध जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार हम लोग सैनिटाइजर की व्यवस्था है और उसी प्रकार से हमने साफ सफाई की भी व्यवस्था की है। मास्क भी बनवाए हैं कि सब लोग मास्क लगा करके रहें। हम लोगों को निर्देश भी देते हैं, बोर्ड भी बनवा रहे हैं कि 2 गज की दूरी जो है लोग बना करके रखे हैं। लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करेंगे। और ये बड़ा अच्छा है कि अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है कि संतों में, भारतवर्ष में सभी अखाड़ों से संबंधित जितने संत हैं, शायद 0.1% ही जो है कोरोना का असर रहा है। और जो है इससे ज़्यादा कोई 2-4 ही केस संतों के संदर्भ में आए, इससे ज़्यादा कोई केस संतों के संदर्भ में आए भी नहीं। और संत सब हमारी इसकी प्रति सावधानी रखते हैं और आगे भी सावधानी रखेंगे। और साथ ही हमने ये भी कहा है कि जो कुंभ मेले में आए वो अपनी रिपोर्ट जांच करा करके रिपोर्ट साथ लेकर के आए, रिपोर्ट साथ लेकर के आए, जिससे कि किसी प्रकार का शंका न रहे, कोई बीमारी हम मेले में ना फैले। तो जहाँ से भी वो चलें वहाँ हॉस्पिटल से जांच कराएं और जांच करा के उसकी रिपोर्ट साथ में लेकर के आए। जैसा आपने भी बोला कि संतों के बारे में, तो मैं जानना चाह रहा था कि कितनी संख्या आपको लगता है कि संत जो हर जगह से आएंगे अखाड़े में, तो एक अनुमान कितनी संख्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो संत हैं भारतवर्ष में, तो हमने निमंत्रण तो सबको दिया है संतों को। अब उसमें हमने आग्रह ये किया है कि जो ज़्यादा उम्र के हैं वो ना आए, या ज़्यादा छोटे हैं
वो ना आए। 14-15 साल से नीचे के कोई हैं अगर तो वो ना आए, और जो 65 साल से अधिक के हैं वो भी ना आए, ऐसा हमने आग्रह किया है। तो उन सबको भी निकाल दें तो कम से कम 5,000 संत तो हमारे अखाड़े में आएंगे ही, और उनके साथ भक्त भी आते हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें है कि छावनी में क्या क्या इंतजाम होंगे उस बारे में? छावनी में हमने सभी प्रकार की व्यवस्था की है सबके लिए, क्योंकि कोरोना का काल है, तो हमने इस बार जो है टेंटों के स्थान पर जो अस्थायी रूम बनते हैं प्लाई और टीन के, उनकी व्यवस्था ज़्यादा की है। और उसके साथ में शौचालयों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनाई है। सब जो है वो पहले जो बनते थे कच्चे बच्चे मेले में अस्थायी, वो नहीं है, पक्के बनवाए हैं सब, जिससे उनकी सफाई समुचित रूप से हो सके। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने की है। साथ ही भोजन की व्यवस्था के लिए पंडाल बड़ा किया है, जिससे कि डिस्टेंस बना करके, दूरी बना करके लोग भोजन कर सकें। उसके लिए भी व्यवस्था हमने बनाई है। पहले जो पंडाल बनाते थे हम, उसकी लंबाई को बढ़ाया है, चौड़ाई को बढ़ाया है, जिससे कि लोग अपना दूरी जो है 2-2, 3-3 फुट की दूरी, 1 गज की दूरी बना के बैठ करके भोजन कर सकें। सैनिटाइज़र जगह जगह लगाएंगे, उसके लिए हमने वो पैर से दबाने वाली मशीनें बनवाई हैं, और उसके द्वारा जो है कि जब भी भंडार घर में जाएं तो वहाँ हाथ धोने की व्यवस्था भी, और मंदिर हमारा दिव्य बनता है, आरती पूजन की व्यवस्था होती है, तो वहाँ भी इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि लोग गैप बना करके, दूरी बना करके बैठ जाएं। इसलिए मंदिर के बाहर हमने एक ग्राउंड तैयार किया है, जिसमें दूरी बना करके लोग बैठ करके आरती में भाग ले सकते हैं। अच्छा, और कुंभ प्रवेश और पेशवाई कब होगी इस बारे में? हमारा पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का धर्म ध्वजा का जो रोहण, धर्म ध्वजा जो खड़ी की जाती है, कुंभ मेलों का प्रारंभ होता है अखाड़ों की धर्म ध्वजा से। तो हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का धर्म ध्वजा रोहण है 2 अप्रैल को। वो बड़े दिव्य और भव्य रूप से धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी 2 अप्रैल को। फिर 1 दिन का बीच में विराम है। फिर 4 अप्रैल को दूधाधारी चौक से हमारी प्रवेश शाही जिसे कहते हैं शोभा यात्रा, वो हमारी प्रवेश शाही जो है वहाँ से दूधाधारी चौक से प्रारंभ हो करके, और हर की पौड़ी होते हुए, और जो है वाल्मीकि चौक होते हुए, शिव मूर्ति होते हुए, डाम कोठी होते हुए, शंकराचार्य चौक होते हुए, कनखल चौक होते हुए, दक्ष के जो बगल में हमारी प्रवेश छावनी है, वहाँ पर शाम को 5 बजे प्रवेश करेगी, सुबह 9 बजे वहाँ से प्रारंभ हो करके। तो 4 तारीख को हमारी प्रवेश शाही है। उसके बाद पहला स्नान 12 अप्रैल को है, दूसरा 14 को है, और तीसरा जो शाही स्नान है वो 27 अप्रैल को है।